जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों 2024 लगभग खत्म ही हो गया है, एक महीना बचा है और 2025 आने वाला है। तो दोस्तों आज की तारीख में आप अगर ड्राइविंग सीखना चाह रहे हो तो क्या क्या स्किल्स आज की तारीख में आपके पास होना चाहिए, आज के वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि ड्राइविंग पहले अलग होती थी, आज अलग होती है और आगे अलग होगी। नहीं, ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, लेकिन आज की तारीख में कई सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं। तो उनको मेंटेन करते हुए आप अपनी गाड़ी सेफ तरीके से किस तरह से चलाओगे, आज के वीडियो में आपको वन बाय वन सारी टिप्स बताने वाला हूं, या फिर आप बोल सकते हो वो सारी स्किल्स बताने वाला हूं जो आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने देखा ही होगा ना, जगह जगह रोड रेज हो जाती है, कहीं लड़ाई झगड़े और सारी चीजें हो जाती है। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए आप किस तरह से गाड़ी सीख सकते हो, 5 से 7 स्किल मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपके पास होना ही चाहिए आज की तारीख में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक चीज लेकर के आया हूं। जैसे आप गाड़ी सीखते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, और कॉन्फिडेंस आप ऐसे ही लूज कर जाते हो। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूं, और वो है दोस्तों इन्वॉल्व का एलिमेंट्स प्रो प्रीमियम कार परफ्यूम। दोस्तों इसकी खुशबू ना इतनी गजब की है, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का पहुंच जाता है। इसको करना कुछ भी नहीं है, ये ढक्कन खोलोगे, IRVM पे इस तरह का कार्ड आता है, लगाइए और 2 स्प्रे करो, ये अपना काम स्टार्ट कर देगा और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप इतना कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला पाओगे और गाड़ी का माहौल भी इतना प्यार हो जाता है, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेग्रेंस है दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। तो दोस्तों सबसे पहले स्किल्स की हम बात कर लेते हैं। तेज चलाओ लेकिन कंट्रोल में रहो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है जब नए जो यंगस्टर्स होते हैं ना, गाड़ी चलाना सीखते हैं और सीख भी जाते हैं, नो डाउट। लेकिन होता क्या है, उनको ऐसा लगता है कि यार हम गाड़ी चलाना सीख गए तो हम तेज चलाएं, लेकिन तेज चला लेते हैं लेकिन उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है, और आखिर में जाकर के उनके साथ हादसा हो जाता है। कई एक्सीडेंट्स आपने देखे होंगे, ज्यादा करके यंगस्टर्स लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस में आकर के अपनी गाड़ी चलाते हैं, मतलब जैसे पी खा करके गाड़ी चलाते हैं, जिससे उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और कई बार आपने एक्सीडेंट्स देखे होंगे। तो पहली चीज तो ये है कि आप चलाना सीखो, नो डाउट तेज चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गाड़ी कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी स्किल, फोकस एंड मल्टीटास्किंग। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस की भी जरूरत है और मल्टीटास्किंग भी आना चाहिए। क्यों? जैसे फोकस, जैसे कि आप सामने देख रहे हो लेकिन आपका ध्यान चारों ओर होना चाहिए। अब ऐसा अगर नहीं करोगे, मान लो साइड से कोई अचानक आ गया, तो क्या करोगे? नहीं कंट्रोल कर पाओगे अपनी गाड़ी। तो आपको सबसे पहली चीज फोकस भी आना चाहिए, फोकस करना आना चाहिए, और सराउंडिंग में क्या हो रहा है उस चीज का ध्यान आपको समझ में आना चाहिए। और मल्टीटास्किंग का मतलब यही होता है कि आप फोकस तो कर ही रहे हो, साथ में आपको फुट मूवमेंट, स्टीयरिंग, लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट, फ्रंट और बैक का जजमेंट, ये सारी चीजें भी आना चाहिए। तो ये स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक में या फिर हाईवे पर ये स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों तीसरी स्किल्स, हाइपर एक्टिव। दोस्तों ये स्किल भी आपके पास होना चाहिए। हाइपर एक्टिव मतलब सडन सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी को कैसे कंट्रोल करते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक में कोई सिचुएशन कभी भी आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो आपको हर सिचुएशन के हिसाब से तैयार रहना है, रेडी रहना है। आपको ये एज्यूम करना है कि नहीं यार आगे ये चीज हो सकती है, तो मैं इसलिए प्रिपेयर रहूं। तो इसी को बोलते हैं हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव रहोगे ना तो हमेशा सेफ रहोगे। अब दोस्तों चौथी स्किल, बेसिक नॉलेज ऑफ कार। दोस्तों ये बात तो सही है कि हम ड्राइविंग सीख जाते हैं, बहुत सारे लोग ड्राइविंग सीख जाते हैं, लेकिन गाड़ी का बेसिक नॉलेज नहीं होता है। तो बेसिक नॉलेज भी हमें होना चाहिए, जैसे कि कूलेंट कहाँ डलता है, इंजन ऑयल कहाँ डलता है, वाइपर फ्लूइड कहाँ डलता है, ब्रेक ऑयल कहाँ डलता है, बैटरी के कनेक्शंस, ये छोटी मोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो और आप अपनी गाड़ी को आराम से उस सिचुएशन से बाहर निकाल लो अपनी स्किल्स के थ्रू। अब दोस्तों पांचवी स्किल, आज की तारीख में यंगस्टर्स लोग इसको बहुत फॉलो करते हैं, कामनेस और एग्रेशन। तो कामनेस तो उनके पास बहुत कम रहती है, लेकिन एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों कामनेस के साथ एग्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपको कामनेस कब यूज करनी है और एग्रेशन कब यूज करना है। तो उसका एक सिंपल सा चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे कभी आप हाईवे पे चलते हो, आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है,
अब ओवरटेक करने में वहां पे भी आपको कामनेस का इस्तेमाल करना है। क्यों? आपको पहले जगह देखनी पड़ेगी कि आप ओवरटेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉपर स्पेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद ही आप उस गाड़ी को ओवरटेक करोगे। तो यहाँ पे कामनेस का इस्तेमाल होगा। अब एग्रेशन की बात की जाए, एग्रेशन आपको कब दिखाना है? अब देखो सिंपल सी चीज है, जब कोई व्यक्ति आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, मतलब गलत तरीके से गाड़ी चलाए और बहुत गलत तरीके से आपको कट मारे या फिर आपके आजू बाजू से निकले, तब आपको एग्रेशन दिखाना है, उसको उसकी औकात दिखाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी नहीं सीखी है और आप बस करने लग गए हो, नहीं, आपको स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसको डोमिनेट करना है। तो वहां पे एग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ट्रैफिक में चल रहे हो, अब कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती स्पेस नहीं दे रहा है, ठीक है, मतलब उसके पास भरपूर स्पेस है लेकिन जानबूझ के आपको स्पेस नहीं दे रहा है, तब आपको वहां पे एग्रेशन दिखाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, आपको एग्रेशन दिखाने का मतलब है प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी को चलाना है, तो एग्रेशन वहां पे काम में आता है। अब एग्रेशन का मतलब मेरा सेंस गुस्से वाला नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ड्राइविंग को लेकर के, आप उसको गुस्से वाला एग्रेशन मत समझ लेना, ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो चीज बोल रहा हूँ। लेकिन आजकल के यंगस्टर क्या एग्रेशन का मतलब गुस्सा ही समझ लेते हैं। अब वो गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा नहीं करना है हमें। गुस्सा करोगे तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा और आप लड़ाई कर लोगे। तो वहां पे आपको कामनेस करना है और आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको निकल। अब दोस्तों छठा पॉइंट कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपनी गाड़ी चलाना है, लेकिन समटाइम्स आप रूल्स ब्रेक भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रेड सिग्नल हो रहा है और आप निकल जाओ, ठीक है, वो चीज नहीं बोल रहा हूं। ब्रेक द रूल्स का मतलब मेरा ये है कि आप जैसे सपोज किसी रोड पे चल रहे हो, आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, ठीक है, अब वो व्यक्ति आपको ओवरटेक करने के लिए स्पेस नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको, जैसे रूल क्या कहता है कि आपको राइट साइड से ओवरटेक करना चाहिए, लेकिन उस कंडीशन में आपको लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना ही पड़ेगा। जनरली सिटी ट्रैफिक में यही होता है। अब दोस्तों सेवंथ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आज की डेट की, वो ये है कि सामने वाले ड्राइवर को मूर्ख समझो, मतलब उसको इडियट समझो और उसको या फिर ये समझो कि वो नौसिखिया है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, उस चीज का एक कॉन्सेप्ट चीज समझो। आप अगर सामने वाले को स्मार्ट ड्राइवर या फिर हेवी ड्राइवर समझकर अपनी गाड़ी चलाओगे और वाकई में वो व्यक्ति नौसिखिया निकला और ऐसी सिचुएशन ना हुई जहां पे ब्रेक नहीं लगाना है, वहां पे उस बंदे ने सडनली ब्रेक लगा दिया और आप समझ रहे हो कि भाई वो ब्रेक नहीं लगाएगा, निकल जाएगा, तो और आप प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हो कि आपको भी ब्रेक लगाना है, तो उसने ब्रेक लगा दिया तो आप तो घुस जाओगे। तो आपको सामने वाले को मूर्ख समझ के अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि सामने जो भी सिचुएशन आए मैं हैंडल कर लूंगा, सामने वाला नहीं कर पाएगा लेकिन मेरे को करना पड़ेगी, तो वो टेक्निक आप इस्तेमाल करो। तो दोस्तों यही थी 7 स्किल्स जो आपके पास होना चाहिए। उम्मीद है आपने वीडियो पूरा देखा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।